बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बेसिकली फ़ोकस करेंगे कि किस तरह से हम जो है वो सैम्पलिंग एरर जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम यहाँ पर सैम्पलिंग एरर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास पहली जो एग्जांपल है उसमें एक होटल का डाटा हमारे पास मौजूद है 30 डेज़ का, जिसमें हर दिन में उसके कितने जो कमरे हैं वो बुक हुए हैं। मसलन फ़र्स्ट डे जो है वो 0 रूम की बुकिंग हुई है, सेकंड डे 2 रूम्स की बुकिंग, थर्ड डे 3 की, फोर्थ डे 2 की एंड सो ऑन। मुख्तलिफ़ दिनों में कितने कितने कमरे बुक हुए हैं। तो ये हमारे पास समझ लें कि 1 मंथ का पॉपुलेशन डाटा है। इसकी बेस पे हम पॉपुलेशन मीन निकाल लेंगे। यहाँ पर पॉपुलेशन मीन, तो पहला स्टेप होता है कि आपको जो डाटा गिवन होता है आप उसका मीन निकाल लें, जो कि पॉपुलेशन मीन है। और इसे निकालने के लिए एवरेज की कमांड यूज़ होती है। इसको डबल क्लिक करें और इस पूरी सीरीज़ को सिलेक्ट कर लें, ड्रैग करके सिलेक्ट करें वहाँ तक जहाँ तक डाटा है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ करें, एंटर दबा दें। ये आपके सामने इसका जो एवरेज है वो निकल आया, 3.13 वैल्यू है आपके पॉपुलेशन मीन की। अब बेसिकली हमने करना क्या है कि हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो 5 है। अब हमने एक से ज़्यादा सैम्पल्स क्रिएट करने हैं, 5 एलिमेंट्स बनाकर, और उनके मीन निकालने हैं, क्योंकि अभी हमने पॉपुलेशन का मीन निकाला है। अब हमें सैम्पल के मीन चाहिए। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ सैम्पल 1, ठीक है जी, सैम्पल 2, सैम्पल 3 एंड सो ऑन। आप जितने मर्ज़ी यहाँ पे सैम्पल क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला मैंने सैम्पल बनाया। मैं जानता हूँ कि जो मेरे पास डेज़ हैं वो 1 से लेकर 30 तक मेरे पास डेज़ हैं। इन्हीं में से 5 रैंडमली मैंने डेज सेलेक्ट करने हैं। तो जो रैंडम नंबर सिलेक्शन के लिए कमांड इस्तेमाल होती है, इक्वल का साइन डाल के रैंड बिटवीन की कमांड है। इसको आप डबल क्लिक कर लें। अब यहाँ पर सबसे पहले छोटी वैल्यू आनी चाहिए, तो सबसे छोटी वैल्यू डेज़ के कॉलम में 1 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 30 है। ब्रैकेट को क्लोज़ करें, एंटर दबाएं। अब इसको मैंने बेसिकली 5 एलिमेंट तक ड्रैग करना है, जितना मेरा सैम्पल साइज़ है। तो 5 तक इसको ड्रैग कर लें, ठीक है जी, 1 2 3 4 5। और 3 सैम्पल क्योंकि हमने क्रिएट करने हैं तो इसको 3 कॉलम तक यहाँ से भी ड्रैग कर दें। अब इसको आप कंट्रोल C दबाकर, ठीक है, फ़िक्स करनी है क्योंकि वैल्यूज़, तो इस तरह से जाके पेस्ट कर दें। अब ये फ़िक्स हो जाएंगे। अब करना हमने बेसिकली ये है, यहाँ पे बेशक आप एक जो है वो इधर ऐड कर लें, एक यहाँ पर ऐड कर लें, सॉरी यहाँ पर, इनके दरमियान गैप आ जाता है। ये बेसिकली डेज़ हैं। हमें इन डेज़ के हिसाब से जो रूम रेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ इनके सामने लिखनी है। तो इसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। 16 जो है, 16 हमारे पास है जी 0, ये आ गया यहाँ पर 0। फिर 14 की वैल्यू देख लें, 14 के सामने वैल्यू है 4, ठीक है। इसी तरह 6 के आगे वैल्यू कितनी है जी, 4 है, ये आ गई। फिर इसी तरह 24 के सामने आपके पास वैल्यू कौन सी बनेगी, तो वो है 6, ये आ गई। उसके बाद 11 के सामने देख लें वैल्यू कितनी है जी, 3 है, ये आ गई। इसी तरह सेकंड सैम्पल पे चले जाएंगे। 22 पे वैल्यू कौन सी है जी, 22 पे है 2। 11 पे कौन सी बनती है जी, 11 पे है 3। 24 पे, 24 हमारे पास पहले भी है, 6 आ गया।
18 पे हम चेक कर लेते जी, 18 पे 3 है और 21 पे भी 3 है। इसी तरह हम सैम्पल 3 की तरफ आ जाते हैं। तो 20 के सामने वैल्यू कौन सी है जी? 20 के सामने है जी 2, ये आ गया 2। उसके बाद 2 के सामने क्या है जी? 2 के सामने है 2। इसी तरह 29 पे हम चेक कर लेते हैं कि 29 पे हमारे पास वैल्यू है 3, ये 3 आ गया। 23 पे चेक कर लेते हैं जी, 23 पे वैल्यू क्या है? वो है 3। फिर इसी तरह 13 पे हम वैल्यू देख लेते हैं जी, 13 पे है 4। अब ये बेसिकली इनकी वैल्यूज़ आ गई। अब हमने करना ये है कि हमने इनके एवरेज कंप्यूट कर लेने हैं, जिनको हम सैम्पल मीन कहते हैं, सैम्पल मीन या एक्स बार। पहले हमने पॉपुलेशन मीन निकाला था, अब हम सैम्पल मीन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले सैम्पल का, ये आपका फर्स्ट सैम्पल है, बेशक आप इसको यहाँ से हाईलाइट कर लें, फर्स्ट सैम्पल, ठीक है जी। ये सेकंड सैम्पल है और ये थर्ड सैम्पल है। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि आपने इनकी ये वाली वैल्यूज़ लेनी है, नॉट दीज, ये डेज़ हैं। हमें रेंटिंग की जो वैल्यूज़ है ना वो चाहिए। तो बेसिकली आप इन वैल्यूज़ को लोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है वही एवरेज वाला फार्मूला, ठीक है जी। इन्हें ड्रैग करें, एंटर दबाएं, ये आ गई आपके पास फर्स्ट सैम्पल की। इसको बेशक ड्रैग कर दें तो इन वैल्यूज़ को हटा दें जो डेज़ का इसने एवरेज ले लिया। तो पहला सैम्पल मीन आपके पास 3.4 है, दूसरा सैम्पल मीन 3.4 है और तीसरा 2.8 है। ये 3 सैम्पल मीन आ गए हैं। यहाँ पर आप पॉपुलेशन मीन लिख लें, ठीक है जी। पॉपुलेशन मीन आपके पास कितना है? पॉपुलेशन मीन है 3.13। इसको यहाँ से कॉपी कर लें और इनके नीचे पेस्ट कर दें। और इन्हें बेशक आप 2 डिजिट तक राउंड कर लें, ठीक है जी। अब हमने सैम्पलिंग एरर निकालनी है कि वो कितनी बन रही है। तो सैम्पल मीन में से हमने माइनस करना है पॉपुलेशन मीन। तो ये देखिएगा आपके सामने सैम्पलिंग एरर आ जाएगी, ठीक है। सो ये आपके सामने तीनों सैम्पल्स की एरर आ चुकी हैं। अब ये क्या है, ये ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इनमें जो ज़ीरो के ज़्यादा नज़दीक है वो काफ़ी हद तक अप्रोप्रिएट है। मीन्स अगर मैं फ़र्स्ट सैम्पल की बात करूं तो फर्स्ट सैम्पल भी ज़ीरो के ज़्यादा नज़दीक है, सेकंड सैम्पल भी जो है वो ज़ीरो के ज़्यादा नज़दीक है, जो थर्ड सैम्पल है वो ज़ीरो से काफ़ी परे है, ठीक है। एक तो ये कि सैम्पलिंग एरर इंडिकेट क्या कर रही है कि आपका जो सैम्पल का रिज़ल्ट है वो पॉपुलेशन को जो है वो ट्रूली या अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी सैम्पलिंग ठीक नहीं हुई थी। अब इसका एक हल होता है, एक सलूशन होता है कि आप सैम्पल का साइज़ बढ़ा लें। अगर आपने 5 रखे हैं 10 करके देख लें, ठीक है। या फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन कर लें। डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन करने का तरीका जो होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन करने का तरीका, वो मैं किसी और वीडियो में आपको सिखाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैं सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ करके देखता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं फ़र्ज़ कर रहे हैं इसे 10 कर लेता हूँ। तो ऐसी सूरत में मुझे जो है वो 10 वैल्यूज़ की बेस पे यहाँ पर सैम्पल डिज़ाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। सैम्पल 1, ठीक है, इसी तरह सैम्पल 2 और फिर इस तरह से सैम्पल 3। ये 3 सैम्पल है। पहले मुझे वो उसी तरह से डेज़ लेने पड़ेंगे, ठीक है। रेंड बिटवीन, सबसे स्मॉलर डे है 1 और सबसे हाईएस्ट डे है 30। तो इसको 10 वैल्यूज़ तक ड्रैग आपने करना है, सैम्पल साइज 10 तक। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, तो इनको आप आगे ड्रैग कर दें फर्दर। ये आपके 3 सैम्पल्स के डेज़ आ गए हैं। अब क्योंकि ये बार बार चेंज हो रहे हैं तो इनको फिक्स करने के लिए Ctrl+C प्रेस करें सिलेक्शन के बाद, और उसके बाद पेस्ट ऑप्शन पे आकर वैल्यूज़ के बटन को प्रेस कर दें। अब ये फ़िक्स हो गए हैं। अब हमने इन डेज़ के हिसाब से इनकी रेंटिंग जो है उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है। 7 के सामने जो है वो 2 है। ठीक है जी, 9 के सामने जो है वो 4 है। 19 के सामने 6 है। 22 के सामने 2 है। 30 के सामने हम चेक कर लेते हैं जी, 30 के सामने 3 है। ठीक है, 13 के सामने 4 है। 30 के सामने 3 है। 9 के सामने जो है वो 4 है। 19 के सामने 6 है। 12 के सामने जो है वो 4 है। ठीक है, इसी तरह इन वैल्यूज़ को भी जो है वो हम चेक कर लेते हैं। 3 के सामने क्या आ रहा है? 3 के सामने 3 है। 10 के सामने जो है वो 7 है। 4 के सामने जो है वो 2 है। 28 के सामने जो है वो हम चेक कर लेते हैं जी, वो है 1। 19 के सामने जो है वो 6 है। 3 के सामने जो है वो हम चेक कर लेते हैं, 3 के सामने 3 है जी। 24 के सामने जो है वो 6 है। 6 के सामने जो है वो 4 है। 4 के सामने जो है वो 2 है। 20 के सामने जो है वो 2 है। इसी तरह हम थर्ड सैंपल की वैल्यूज़ पे आ जाते हैं। 6 के सामने 4। 25 के सामने जो है वो 0 है। 13 के सामने 4 है। 25 के सामने जो है वो 0 है। 23 के सामने 3 है। 16 के सामने जो है वो 0 है। 29 के सामने हम चेक कर लेते हैं, 29 के सामने क्या है जी? 3 है। 21 के सामने 3 है। 9 के सामने जो है वो 4 है। और 25 के सामने जो है वो 0 है। अब इनके मीन निकाल लेते हैं, जिन्हें हम सैंपल मीन कहते हैं। तो फार्मूला होता है वही एवरेज वाला। इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें और बेशक इन्हें आगे ड्रैग कर दें। ये वैल्यू निकल जाएगी और ये वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आपके सामने सैंपल मीन आ गए। ठीक है, उसी तरह से पॉपुलेशन मीन लिखें, वो था 3.13। और अब यहाँ पे हम सैम्पलिंग एरर निकाल लेते हैं। तो तरीकाकार वही है, पॉपुलेशन मीन में से माइनस करेंगे सैंपल मीन। ठीक है, और ये देखिएगा अगर हम गौर करें तो स्टिल आपका सैम्पलिंग एरर इंक्रीज़ कर गया है। इसका मतलब है कि जो आपका कम साइज़ के साथ था वो बेटर आ रहा था। इट्स मीन यहाँ पर इशू ये हो सकता है कि आपकी पॉपुलेशन डाइवर्स हो। ठीक है, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो, तो माइट भी ये पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन का सलूशन ये होता है कि यहाँ पर हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन करनी पड़ेगी। उसमें हम मिनिमम 2 साइज़ रखते होते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन करते हुए। तो इसमें साइज़ जितना कम होगा, अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से इसको सॉल्व करोगे तो इसमें सैम्पलिंग एरर कम से कम आएगी। तो यहाँ पे हम ये इन्फर करते हैं कि इसमें सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ करने से जो है वो सैम्पलिंग एरर बढ़ रही है, जबकि कम सैम्पल साइज़ के साथ सैम्पलिंग एरर कम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं
कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड सैंपल है विद सैंपल साइज़ 5 वो ट्रू रिप्रेजेंटर है आपकी पॉपुलेशंस के काफ़ी हद तक, ठीक है। 100% नहीं, काफ़ी हद तक, थोड़ा सा नज़दीक है क्योंकि ज़ीरो के, और ये ज़ीरो से दूर है। तो इसी तरह आप किसी और क्वेश्चन को भी बेस बना सकते हैं। मसलन यहाँ पर नेम और रोल नंबर है कुछ स्टूडेंट्स के, उनके CGPA दिए हुए हैं, ठीक है। राउंड अबाउट ये 51 स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे कि पहले इसका मीन निकाल लोगे, जितने उनका CGPA बनता है तो सबका जो है वो मीन निकल आएगा, जिससे पॉपुलेशन मीन निकाल लोगे। इसी तरह 10-10 के जो हैं वो 3-4 आप सैंपल क्रिएट कर लो और उनके मीन निकाल लो। फिर पॉपुलेशन मीन में से सैंपल मीन माइनस करो तो आपको पता चल जाएगा सैम्पलिंग एरर आ रही है या नहीं। और अगर आ रही है तो सैंपल साइज़ इंक्रीज़ करके चेक करें कि उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों ये थी सैम्पलिंग एरर की कैलकुलेशन और उसको इन्फर करना कि किस तरह से हम उसको इन्फर कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ एक्सेल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन पे भी क्लिक करें। शुक्रिया।